प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है बाल मजदूरी एक अभिशाप। पहले एक कोट्स के साथ मैं अपना टॉपिक का शुरुआत करना चाहूँगी। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है बाल मजदूरी एक अभिशाप। बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। यद्यपि पिछले 2 दशक से बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा रही है और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, इसके बावजूद यह समस्या अभी तक बनी हुई है। सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों एवं सत्यार्थी जी के प्रयासों से जन चेतना का पर्याप्त विकास हुआ है, पर अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ करना बाकी है। बाल श्रम से मुक्त कराए जाने वाले बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। सरकारी कानूनों को सख्ती के साथ क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। इस टॉपिक में हम इस समस्या के सभी पहलुओं से अवगत होंगे। बाल मजदूरी से तात्पर्य है छोटे छोटे बालकों को श्रम साध्य कार्यों में लगा देना। जिस आयु में बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में जाना चाहिए, खेलने कूदने के अवसर और साधन मिलने चाहिए, उन्हें इनसे वंचित करके मजदूरी करने के लिए विवश कर देता है। ऐसे बच्चे थोड़ा बहुत कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करते हैं। मालिक इन बच्चों का भरपूर शोषण करते हैं तथा माता पिता स्वार्थवश इनका बचपन छीनते हैं। आज भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक युवा है। 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चे देश की जनसंख्या का 1/3 है। भारत में 24 करोड़ 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष के मध्य है। दूसरा स्थान चीन का है, जहां 20 करोड़ 70 लाख युवा है। भारत अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यही कारण है कि भारत के विभिन्न व्यवसायों में बाल मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। प्रश्न उठता है, लोग बच्चों से मजदूरी क्यों करवाते हैं? ये बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में बहुत कम मजदूरी दी जाती है। एक वयस्क मजदूर की तनख्वाह में 2 बाल श्रमिक रखे जाते हैं, उनसे काम पूरा कर लिया जाता है। बालक कोई समस्या भी पैदा नहीं करते, वे चुपचाप काम करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है यह है कि भारत में गरीबी एक विकट समस्या है। निर्धन लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को स्कूल ना भेजकर मजदूरी के कामों में लगा देते हैं। उनके लिए उनके बच्चे कमाई का साधन है। वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन बताता है कि गांवों में 5 से 14 आयु वर्ग में प्रति 1000 व्यक्तियों में 53 लड़के तथा 44 लड़कियां बाल श्रमिक थे। 2009 से 2010 के सर्वे में बाल मजदूरों की संख्या में कमी आई है, जो एक अच्छा संकेत है। कुछ राज्यों जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड में अभी भी बाल मजदूरों की संख्या अधिक है। इन राज्यों में बाल अपराधों में भी वृद्धि हुई है। शिक्षा के अभाव में बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। ये बाल मजदूर अस्वस्थकर व्यवसायों से जुड़ जाते हैं। बाल मजदूरी में लगे बालक कुशल श्रमिक नहीं बन पाते। इन व्यवसायों में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। इनके काम करने के स्थान अस्वस्थकर हैं। यहाँ काम करके ये बच्चे अनेक बीमारियों से शिकार होते हैं।
निम्नलिखित व्यवसायों में बाल श्रमिक काम करते हैं, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट बनाना, बुनाई कढ़ाई का काम करना, ढाबों पर काम करना, निर्माण कार्य में लगना, चीनी मिट्टी का सामान बनाना, वाहनों को ठीक करने का काम करना, पटाखों के निर्माण में लगना, घरेलू नौकर के रूप में काम करना, रबर, प्लास्टिक का सामान बनाना, वस्त्र रंगने तथा जूता पॉलिश करने का काम करना। इसके अलावा इन बच्चों में अनेक प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आइए अब हम बाल श्रम निषेध और शिक्षा का अधिकार संबंधी कानूनों के बारे में जान लें। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, इस कानून को 23 दिसंबर 1986 में बनाया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्ट व्यवसायों में काम करने पर प्रतिबंध, व्यवसायों की सूची में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, काम में लगे बच्चों की कार्य स्थिति को जानना, कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड निर्धारित करना। नंबर 2, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत मालिक किसी व्यक्ति या उसके आश्रितों से अपर्याप्त मजदूरी या बिना मजदूरी दिए काम करवाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किसी जाति या समुदाय विशेष को जन्मजात बंधुआ मजदूर ना समझा जाए। नंबर 3, शिक्षा का अधिकार कानून 2009। केंद्र सरकार ने 2009 में देश भर में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। इसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इसमें सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस कानून के अंतर्गत बच्चों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए हैं। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के लिए सभी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल में गरीब एवं विशेष श्रेणी के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। यह व्यवस्था निःशुल्क होगी। गैर नामांकित अथवा बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षाओं में दाखिला मिलेगा। इस कानून में के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षकों एवं स्थानीय निकायों को सौंपी गई है। इन प्रयासों से सभी बच्चों को शिक्षा पाने के अवसर उपलब्ध होंगे और बाल मजदूरी पर नियंत्रण करना संभव होगा। बच्चों का बचपन बचाना बहुत आवश्यक है। बाल मजदूरी में लगे बच्चों के माता पिता को समझना होगा कि वे अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें स्कूल भेजें। जहाँ कहीं बाल मजदूरी कराई जा रही हो वहाँ के मालिकों को दंडित किया जाना चाहिए। बचपन बचाओ आंदोलन में हमें भी पूरा सहयोग देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।